नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक पार्ट है लैडर वाले सवाल। मेरे भाई, लैडर वाले जो सवाल होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कुछ। इन क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है, मैं इसके ऊपर एक पहले वीडियो दे चुका हूं, लेकिन उसमें हमने लैडर वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं किया था। मेरे भाई, आज ऑल टाइप्स, जितनी भी टाइप्स आपकी एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में पूछी जाती है, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल हो, यानी कि जितने भी एग्जाम्स हैं, ये वाली अगर फॉर्मेट दिखता है नंबर सिस्टम का लेटर वाले क्वेश्चंस का, तो आप लोग कैसे कर पाएंगे। एसएससी और रेलवे का तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक है, और यहाँ से नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन बनता है। तो मेरे भाई, इन क्वेश्चंस को करेंगे और इनके बारे में समझेंगे कि लेटर वाले क्वेश्चंस को आखिरकार किया कैसे जा सकता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात होती है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए शॉर्ट अप्रोच का होना। मेन बात है शॉर्ट अप्रोच। कर तो कोई लेता है, कर तो हर कोई लेगा, लेकिन प्रश्न को करने की जो शॉर्ट अप्रोच होगी वो क्या है आपके पास, ट्रिक से आप कैसे कर सकते हो क्वेश्चंस को। लेकिन उसके साथ आपको बेसिक भी आना चाहिए मेरे भाई। तो मैं आपको बेसिक के साथ शॉर्ट अप्रोच भी बताने वाला हूं कि क्वेश्चंस को कैसे आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी चैनल पर नए होंगे, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा। बहुत सारे महानुभाव ऐसे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये रहा। आपसे पूछा है कि 1 प्लस 1/1 प्लस 4/5 है, तो इसको कैसे हल किया जा सकता है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको इसका बेसिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ मेरे भाई? बेसिक, जो जनरली एक स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है। जनरली एक स्टूडेंट क्या करता है कि इसको सॉल्व करने का कोशिश करता है और यहाँ नीचे 1 मानता है, तो वो कहेगा कि सर नीचे वाली फ्रैक्शन को मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा, तो 1 प्लस 4/5 को सॉल्व करूंगा। नीचे 1 मानेंगे, 5 एलसीएम आएगा, 5 एकम 5 और 4 9, यानी कि 9/5। क्लियर है। तो ये जो बनकर आ जाएगा ये बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये जो बनेगा ये बनेगा 9/5। और बटा वाला कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 5/9 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9 एकम 9 और 5 14, 14/9। कितना बनेगा? 14/9। बटे वाला ऊपर पहुंचेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा? 14 एलसीएम आएगा, और ये बनेगा 14 एकम 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 23। यानी कि 23/14 कहीं ना कहीं आपका आंसर बन रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन क्या ये बेस्ट तरीका है? मैं भाई इसमें एक 1 और ऐड कर दूं, 1 प्लस 1 कर दूं एक एक्स्ट्रा, तो फिर इसमें टाइम लगेगा। हालांकि इस प्रश्न को हल करने में भी आपको टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम लगे ही ना, इसका क्या तरीका है? तो ये तो बेसिक था जो मैंने बताया, लेकिन हमको करना है शॉर्ट अप्रोच से कैसे इस प्रश्न को कम समय में किया जा सकता है। आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस और a/b इस तरीके से दे रखा हो। तो a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 5 है। तो मेरे भाई, हमको कुछ भी नहीं करना होता, इसी को नोट कर लेना होता है। तो क्या लिखा है हमारा? 4, और ये क्या लिखा है? 5। क्या लिखा है? 4 और ये क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आई? इसके बाद देखना है आपको कितने प्लस हैं, या हाँ प्लस ही देख लीजिए, 1 2 3, 3 प्लस है तो 3 डॉट बना दीजिए। एक डॉट ये बन गया, एक डॉट ये बन गया और एक डॉट ये बन गया। मैं बात करता हूं इनके साथ क्या लगा है? प्लस लगा है, तो ये प्लस की बात करेगा, ये प्लस की बात करेगा और ये भी प्लस की बात कहीं ना कहीं करने वाला है। इसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ देखेंगे तो कोफिशिएंट ये वाला नंबर जो है वो 1 ही है, ये वाला भी 1 है। तो हमारा सीधा तरीका क्या है? ये प्लस की बात कर रहा है, तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9 होगा। फिर प्लस की बात हो रही है, तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 14 हो जाएगा। फिर प्लस की बात हो रही है, 14 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 23 आपका आ जाएगा। क्लियर है। जो अंत वाली संख्या है, अंत वाली संख्या है वह है, और उससे जस्ट पहले वाली जो संख्या है उसका भाग लगा देते हैं। यानी कि लास्ट वाली संख्या में उससे पहले वाली संख्या का भाग लगा दिया
जाता है। लास्ट वाली संख्या में उससे पहले वाली संख्या से भाग लगा दिया जाता है, यानी कि 23/14। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए मैंने 1 1 के 2 एक्स्ट्रा लगा दिए। अगर अब आप बेसिक की तरफ जाओगे तो 100% मानिए कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, और टाइम टेकन तो होगा ही, ये तो बात पक्का है, टाइम टेकन तो होने वाला है, लेकिन आपको शॉर्ट अप्रोच पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आपको शॉर्ट अप्रोच पता होना चाहिए। शॉर्ट अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन की? तो देखिए सबसे अंत वाली संख्या पर हमें जाना है, तो वो क्या है? 2 है, और क्या है? 3 है। यहां देखोगे 1 1 1, यहां देखोगे 1 1 1, प्लस के कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो एक डॉट यहां बनाओ, एक डॉट यहां बनाओ, एक डॉट यहां बनाओ, एक डॉट यहां बनाओ, एक डॉट। प्लस के कितने हैं? टोटल मिला के 5 प्लस प्लस के हैं। कितने हैं? प्लस प्लस के 5। तो आप लोग यहां भी प्लस लिख दीजिए, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, सबको ऐड करना है। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 बनेगा। 13 और 8 कितना बन जाएगा? 21 बनेगा। और 21 और 13 कितना बनेगा? 34 बनेगा। क्लियर है? अंत वाली संख्या में उससे जस्ट पहले वाली संख्या से हम क्या लगा देते हैं? भाग लगा देते हैं। तो 34/21 कितना बन रहा है हमारा आंसर? 34/21। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? क्या यहां तक बात आप लोगों के समझ में आई? आनी चाहिए। बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने समझा। कैसे समझा? कि लास्ट वाला जो फ्रैक्शन हमको दे रखा है, ये वाला फ्रैक्शन 2/3, तो 2 और 3 को हमने इस तरीके से लिखा। प्लस प्लस के कितने हैं? टोटल मिलाकर 5 हैं, तो मैंने 5 डॉट बना दिए। कितने डॉट बना दिए? 5। और सब में प्लस का ही साइन है, तो मुझे ऐड करना है। तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 8 21, 21 और 13 34। अंत वाली संख्या में उससे जस्ट वाले पहले वाली संख्या का भाग लगा दिया जाता है, तो ये आपका आंसर बन जाता है। क्या यहाँ तक बात आप लोगों के समझ में आई? क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है। इस प्रश्न की बात करें तो मेरे भाई ये वाला जो प्रश्न है आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल और प्री का क्वेश्चन है। हालांकि इससे पहले वाले प्रश्न भी पूछे गए, लेकिन ये वाला प्रश्न एसएससी सीजीएल प्री का है। क्वेश्चन में दम नहीं है, बिल्कुल भी रत्ती भर दम नहीं है इसमें। क्वेश्चन क्या है? x इक्वल टू दिस फॉर्मेट, वही फॉर्मेट है 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन सॉरी। क्लियर है? तो यहां से देखेंगे हमें पता है कि हमको किस पर जाना है? अंत वाली फ्रैक्शन पर जाना है, यानी कि 1 और 2 पर हमको जाना है। इसके बाद प्लस प्लस के कितने हैं? तो 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। कितने हैं? 4 हैं प्लस के। अच्छा, सब बात किसकी कर रहे हैं मेरे भाई? प्लस की ही हर कोई बात कर रहा है। तो ऐड करना है। 2 और 1 कितना बन जाएगा? 3। 3 और 2 कितना बन जाएगा? 5। 5 और 3 कितना बनेगा? 8। 8 और 5 कितना बनेगा? 13। कितना बनेगा? 13। हमको जस्ट क्या करना है वो समझिए। हमको जस्ट क्या करना है उस बात को समझिए। क्या यहां तक आप लोगों की बात समझ में आई? क्या यहां तक बात समझ में आई? हमको जो x का वैल्यू देना है, क्या देना है? x का जो वैल्यू देना है अंत वाली संख्या में उससे जस्ट पहले वाली संख्या का भाग लगा देते हैं। 13/8 इस सवाल का आंसर होना चाहिए। लेकिन मुझसे पूछा क्या है? 2x + 11/4। तो 2x + 11/4, 2x की वैल्यू होगी 13/8 + 11/4।
2 से ये कटेगा 4 बार, तो ये कितना बनेगा, 4 एलसीएम आएगा दोनों का, 13 11 24 बनेगा, और इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 6 ही इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो मेरे भाई मेरा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो चुका है। क्या यहाँ तक आप लोगों के समझ में आई बात? आनी चाहिए। अभी तक अगर नहीं आई है तो आनी चाहिए भाई। ये सवाल छोटे छोटे बेसिक टाइप के क्वेश्चन है। मैंने अब तक जो सवाल आपको कराए हैं, अब तक जो सवाल आप लोगों को कराए हैं, ये सवाल प्लस पर आधारित कराए हैं। किस पर आधारित कराए हैं? प्लस पर आधारित प्रश्न आपको मैंने कराए हैं। क्लियर है? क्या यहां बात समझ में आई? अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन क्या है वो समझिए। ये क्वेश्चन माइनस पर आधारित है। अब तक मैंने प्लस पर आधारित कराए, अब माइनस पर देखिए। फॉर्मेट वही रहेगा, मुझे अंत वाली संख्या से मतलब होना चाहिए, अंत वाली फ्रैक्शन से। क्या है मेरी अंत वाली फ्रैक्शन? 1 है और 5 है। न्यूमरेटर को पहले लिखा जाता है और डिनोमिनेटर को बाद में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? न्यूमरेटर को पहले लिखा जाता है और डिनोमिनेटर को बाद में लिखा जाता है। क्या बात आप लोगों को यहां तक समझ में आई? आनी चाहिए। क्लियर है? यहां बात करते हैं मेरे भाई, माइनस के कितने हैं? 1 2 3। तो एक डॉट यहां बनाइए, एक डॉट यहां बनाइए और एक डॉट यहां बनाइए। पहला भी माइनस है, दूसरा भी माइनस है और तीसरा भी माइनस है। मुझे माइनस इंस्ट्रक्शंस देगा, निर्देश देगा कि भाई अब आपको माइनस करना है। तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। बात समझ में आई? अब 4 में से 5 घटाना है तो कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। और माइनस के 1 में से अगर मुझे 4 घटाना है तो कितना बचेगा? माइनस का 5। और मेरी बात यहीं पर जाकर रुक जाती है, क्योंकि पहला इंस्ट्रक्शन इसने दिया, आंसर आया। दूसरा इंस्ट्रक्शन इसने दिया, आंसर आया। और तीसरा इंस्ट्रक्शन इसने इसको दिया तो आंसर आ चुका है। मेरे भाई अगर मैं अपने आंसर की तरफ बात करूं, क्या होगा? वही मेरा पैटर्न रहेगा। अंत वाली संख्या में उससे जस्ट पहले वाली संख्या से भाग लगा दीजिए। -5 में -1 का भाग, तो माइनस से माइनस प्लस होगा और 5 ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन की तरफ अगर मैं जाता हूं तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या यहां तक आप लोगों के बात समझ में आ रही है? आ रही होगी। बहुत आसान है मेरे भाई। इससे आसान प्रश्न अब कहां से लेके आए, टॉपिक कहां से आपके लिए लाएं, सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त सवाल है, 1 नंबर सवाल है। देखिए, 1 माइनस 1 अपॉन 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 4। मैंने क्या बोला कि अंत वाली फ्रैक्शन पर जाइए, उसका न्यूमरेटर पहले लिखिए और डिनोमिनेटर बाद में लिखिए। क्लियर है? माइनस माइनस के कितने हैं? 4 हैं। तो एक माइनस का ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा और चौथा ये होगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ये इंस्ट्रक्शन इसको दे रहा है कि भाई 4 में से 1 को घटाओ तो 3 बचेगा। 3 में से 4 को घटाओ तो कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। -1 में से 3 घटाओ तो कितना बचेगा? -4। अब सोचने वाली बात है, अब समझने वाली बात है। ये कितना बचा? -4। -4 में से अब मुझे घटाना है माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, 4 में से बन गया तो माइनस का 3। क्या बनकर आ गया मेरे भाई? माइनस का 3। मैं आपसे बात करता हूं कि सर मेरा आंसर होगा तो होगा क्या? अंत वाली संख्या में, अंत वाली संख्या में उससे जस्ट पहले वाली संख्या से भाग लगा देते हैं। तो 4 का भाग लगाया, तो 3/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब दे रखा है। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई कि नहीं बात? बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस प्लस की जगह पर माइनस हो गया है, टाइप सिर्फ इतना चेंज हुआ है। एक सवाल और है, ये लास्ट सवाल होगा माइनस के ऊपर, उसके बाद पैटर्न फिर चेंज होगा।
हमको क्या करना है, अंत वाली फ्रैक्शन पर ध्यान देना है, उसका न्यूमरेटर पहले लिखना है और डिनोमिनेटर बाद में लिखना है। माइनस के कितने हैं, 1 2 3 और 4, पहला माइनस, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस और चौथा माइनस। क्या ये बात समझ में आई? हमको क्या करना है, ये सब माइनस के हैं तो मैं माइनस बना देता हूं ताकि समझ में आ जाए। 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। और 1 में से 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। माइनस के 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 3। और माइनस के 3 में से अब घटाऊंगा मैं माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस होना है। 3 में से 2 गया तो माइनस का 1। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, अंत वाली संख्या में उससे जस्ट पहले वाली संख्या से भाग लगा देंगे। तो क्या बनेगा, 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस समझ में आई, क्लियर है? यहां तक प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं? चलिए, मेरा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर चुका है। जो हम सीख चुके हैं उसी पर आधारित है, यानी कि अब आपके क्वेश्चन में प्लस और माइनस दोनों का रोल रहने वाला है। लेकिन जो हमारा करने का क्वेश्चन को तरीका था, जो पैटर्न था, उसी आधार पर प्रश्न को करेंगे। क्या है पैटर्न मेरा, अंत वाली फ्रैक्शन को लिखो और उसके न्यूमरेटर को पहले लिखना है, बाद में डिनोमिनेटर को लिखना है, और नीचे से चलना है ऊपर की तरफ। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस इस तरीके से चलते जाना है। क्लियर है? जो ये कह रहा है, जो ये इंस्ट्रक्शंस, जो सिंबल कह रहे हैं वही करिए। पहले ऐड करना है तो 3 में 1 को ऐड करिए, 4 बनेगा। अब घटाना है तो 4 में से 3 को घटाइए, 1 बचेगा। अब जोड़ना है तो 1 में 4 को जोड़िए, 5 बनेगा। अब घटाना है तो 5 में से 1 को घटाइए, 4 बचेगा। अब जोड़ना है तो 4 में 5 को जोड़िए, 9 बचेगा। मेरे भाई अगर मैं बात करता हूँ अंत वाली जो संख्या है उसमें उससे जस्ट पहले वाली संख्या से भाग लगा देते हैं, तो मेरा 9/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो चुका है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो चुका है। क्या बेहतरीन लगा आपको कॉन्सेप्ट? क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको लग रहे हैं? बताइए भाई, नहीं बताओगे तो हमें पता कैसे चलेगा? तो आपको बताना तो पढ़ना चाहिए भाई, पड़ेगा इतना तो बताना, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, लेकिन अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अपनी सूरत बदल चुका है। मानता हूं मैं कि ये प्लस माइनस को लेकर आया है, लेकिन प्लस माइनस के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ 1 1 1 1 1 और यहाँ भी 1 1 1 1 1, लास्ट में फ्रैक्शन दे रखी है बस। लेकिन इस प्रश्न में प्लस 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 आया है। एक क्वेश्चन मैंने लिया है सिर्फ प्लस माइनस पर, जो मिक्स वाला हो सकता था, लेकिन अब मेरा पैटर्न चेंज हो चुका है। कहीं ना कहीं मेरा क्या है, पैटर्न इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए चेंज हो चुका है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, अब इस पैटर्न में हम क्या करते हैं कि हमको अंतिम फ्रैक्शन पर जाना है। जो दे रखा है उसका न्यूमरेटर पहले लिखेंगे और डिनोमिनेटर बाद में लिखेंगे। मेरे भाई जो टाइप हम आपको करा चुके हैं उसी पर आधारित कराएंगे। लेकिन कितने प्लस हैं ये याद रखना है, 1 2 3, 3 प्लस हैं तो यहाँ पर प्लस बना दीजिए, तो 3 डॉट ही बना दीजिए, 1 डॉट यहाँ पर, 1 डॉट यहाँ पर और 1 डॉट यहाँ पर। अगर आप लोग देखोगे तो इनके साथ कुछ संख्याएं दे रखी हैं, ABCD, कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं। तो ये नीचे से हमने डॉट बनाया है इससे, तो इसी से ऊपर की तरफ चलेंगे तो 2 3 और क्या बनेगा, 1। क्लियर है? अब कैसे करेंगे वो समझिए। इससे हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8
और इसको इसमें ऐड करना है। 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। क्लियर है? इसका इससे गुणा करना है तो 3 9 27, 27 में अगर हम जोड़ देंगे कितने को? 4 को, तो क्या बन जाएगा? 31। और 1 का गुणा करेंगे 31 से तो 31 एकम 31, 31 में अगर हम जोड़ देंगे 9 को तो कितना बन जाएगा? 40। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई कि नहीं? बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा सरल है। अब मुझे करना क्या है कि अंतिम जो संख्या 40 दे रखी है उसमें क्या किसका भाग लगाना है? उससे जस्ट पहले वाली संख्या का मुझे भाग लगाना है। यही तो मेरा कॉन्सेप्ट था पहले, और वही कॉन्सेप्ट अब भी काम कर रहा है मेरे भाई। जो मैंने पहले कहा था वही चीज़ अब भी काम कर रही है। इसका मतलब ये है हमारा कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है हर बार। क्लियर है? क्या यहाँ तक बात आप लोगों के समझ में आई? 8वां सवाल आप लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इस प्रश्न में बोला है सिंप्लीफाई। मेरे भाई इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो समझिए। कैसे करेंगे? तो हमको अंतिम फ्रैक्शन पर जाना है। फ्रैक्शन है मेरी 1 और इस फ्रैक्शन के साथ डिनोमिनेटर है मेरा 10। कितना है? 10। पहले न्यूमरेटर लिखते हैं, उसके बाद में डिनोमिनेटर, उसके बाद सिंबल की तरफ जाएं तो सिंबल कह रहा है पहला प्लस, दूसरा भी प्लस कह रहा है, तीसरा भी प्लस कह रहा है। इसके साथ जो संख्याएं दे रखी हैं वो दे रखी हैं 8, 6 और ये दे रखी है 15। आप चाहो तो इसे डॉट भी मान सकते हो, चाहो तो डॉट मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? हमको पता है कि हम क्या करते हैं। ये वाला केस 1 1 ही रहेगा, लेकिन इस केस में परिवर्तन आएगा जब यहां पर भी संख्याएं बदल जाएंगी। आप लोग देखिए, ये वाला केस 1 1 का ही है, लेकिन यहां पर संख्याएं बदलती गई, यहां भी संख्या बदलेंगी तो वो एक नया केस बनता है। इसके बाद उस सवाल को भी देखने वाले हैं। इस केस में क्या करते हैं? इसका गुणा करते हैं इससे, तो 8 दाड़े 80, 80 और इसमें जोड़ देते हैं 81, तो कितना बन जाएगा? 81। 81 का गुणा 6 से करेंगे तो बनेगा 6, 6 अट्ठे 48 और इसमें जोड़ देंगे इस वाली संख्या को तो ये बन जाएगा 496। क्या बनेगा? 496। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका गुणा करेंगे इससे और इसमें जोड़ देंगे। तो मेरे भाई मुझे करना क्या है? 15 का गुणा करना है 496 से और प्लस का 81 करना है। तो इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? अगर दो संख्याओं का गुणा हो रहा है और कोई तीसरी संख्या उसमें ऐड हो रही है तो इसका मतलब हो जाता है कि मैं 15 को यहाँ लिख दूं और डिनोमिनेटर में 496 लिख दूं और उसमें ऊपर वाली संख्या को ऐड कर दूं। बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब भी तो यही होगा कि 496 का गुणा 15 से जोड़ दो 81, यही तो बात बनकर आ रही है। तो 15 तो हमारा आना ही आना है, ये बात सही है। 472 नहीं आएगा, 374 नहीं आएगा, 186 नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में 496 होगा, जो कि मेरा सही। आज तो भाई बहुत परेशान कर रहा है ये माइक, ऐसे लग रहा है बहुत जोर से लग रही है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा अपनी टाइप को चेंज करते हुए है, थोड़ा सा परिवर्तन है क्वेश्चन के अंदर। आप लोग इस क्वेश्चन को भी देखिए, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया तो समझ जाइएगा कि आपका पार्ट मजबूत हो रहा है। मेरे भाई इसकी बात करें तो इसका हमको क्या करना है? हमको न्यूमरेटर पहले लिखना है, डिनोमिनेटर बाद में लिखना है, क्योंकि अंतिम जो फ्रैक्शन है यहाँ देखिए 1 1 1 का ही केस है, यहाँ पर संख्या परिवर्तित हुई है। मेरे भाई यहाँ पर देखोगे 4 3 2 2 क्या आया है? 4 3 2 2 यही तो आया है। और आपके सामने है माइनस
माइनस माइनस और अंत में है प्लस। क्या ये बात आप लोगों की समझ में आई? क्या यह चीज आप लोगों के समझ में आ रही है? इसका मतलब हो गया कि इसका पहले इससे गुणा करना है और यहां पर जोड़ने की बजाय अब घटाना है। ये माइनस यहां लगा दो। क्लियर है? 4 चौके 16, 16 में से एक गया तो बचेगा 15। इसका इससे करेंगे गुणा, 15 तिये 45 और इसमें से ये सिंबल क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दो। 15 तिया 45, 45 में से 4 घटा देंगे इस वजह से, तो कितना बचेगा? 41। यहाँ पर गुणा करेंगे और इस वाले को घटा देंगे, तो यहाँ घटाएंगे, यहाँ गुणा। 2 का गुणा 41 से 82 होगा, 82 में से 15 जाएगा तो आपका 73 बचेगा। कितना बचेगा? 73। 82 में से 41 दूनी 82, सॉरी 73 क्यों बचेगा भाई? 67 बचेगा। कितना बचेगा? 67। यहां इससे गुणा करेंगे तो 67 दूनी कितना हो जाएगा? 60 दूनी 120, 7 दूनी 14, यानी कि 134। 134 और ये प्लस का साइन है, इसका मतलब इसमें जोड़ देंगे, तो 134 में जोड़ेंगे कितना? तो 2 का गुणा हो रहा है 67 से और ऐड क्या हो रहा है? 41। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 सही बटा में आएगा 67 और ऊपर आ जाएगा 41। 2 सही 41 बटे 67। मेरे भाई 2 सही 41 बटे 67 ऑप्शन नंबर सी में सही जवाब दे रखा है। ये लैडर वाले सवाल जो मैं आपको करा रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर इस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा। चीज़ों को बिल्कुल अलग तरीके से लाने का प्रयास किया जा रहा है सिर्फ आपके लिए। चलिए, यह टाइप भी हुआ। अगला प्रश्न देखिए, और ये अपने आप में एक नई टाइप बन रही है। क्या बन रही है? एक नई टाइप कहीं ना कहीं ये बन गई है। चलिए भाई, तो अगली टाइप को देखते हैं। अब टाइप में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। ये वाली संख्याएं 1 1 हैं और ये वाली संख्याएं परिवर्तित हो चुकी हैं। हो सकता है इस 1 1 की जगह पर कोई और संख्या भी आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको इतना याद रखना है कि अब हमारी यहाँ पर संख्याएं 1 की जगह पर परिवर्तित हो चुकी हैं। तो हमको क्या करना है? अंतिम जो फ्रैक्शन दे रखा है उस फ्रैक्शन को लिख देना है, न्यूमरेटर पहले डिनोमिनेटर बाद में। अब सिंबल पर जाना है, प्लस का दे रखा है, फिर प्लस का दे रखा है, फिर प्लस का दे रखा है, तो 3 डॉट भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? क्या यहाँ तक प्रत्येक स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब इसके बाद ये फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसके जस्ट ऊपर चलो तो क्या आएगा? नीचे से ही चलना है, तो पहले 3 है, फिर 2 है और ये वाली जगह खाली है। इस जगह पे कुछ नहीं है, डॉट बना देते हैं, ऐसे करके डॉट बना देते हैं। ये जगह क्या है? खाली है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक बात बताइए, हम करेंगे क्या? वही हमारा पैटर्न रहेगा। इसका क्या करेंगे? इससे गुणा। क्या यही करेंगे मेरे भाई? क्या हम ऐसा ही करेंगे? तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार हम ऐसा करने वाले हैं। ये काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा? पुराना मेथड। 4 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और उसमें ऊपर वाली संख्या का भाग लगा देंगे, तो ये कितना बनकर आ जाएगा? 3 बनकर आ जाएगा। फिर से इस प्लस के लिए जाएंगे तो 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और 8 में इस ऊपर वाली संख्या का भाग लगा देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये कितना बनेगा? 4 बनेगा। फिर से क्या करेंगे? 4 में इससे पहले वाली संख्या को जोड़ेंगे, कितना बनेगा? 7 बनेगा और ऊपर भाग लगाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यही बचा। तो मेरे भाई हम आंसर जब देते हैं तो अंतिम संख्या और उससे जस्ट पहले वाली संख्या का उसमें भाग लगा देते हैं। तो 7/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही जवाब दे रखा है। क्या प्रत्येक स्टूडेंट को ये बात समझ में अब तक आई? हाँ भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं,
अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है। ये प्रश्न थोड़ा सा मिक्स्ड है। ये प्रश्न क्या है? थोड़ा सा मिक्स है। चलिए इसको देखेंगे तो मेरे भाई इस लास्ट वाली फ्रैक्शन पर जाना है। तो फ्रैक्शन क्या है मेरी? 5 है और इसके जस्ट बाद में क्या है? 7। सॉरी। अब हमको क्या करना है? 3 प्लस प्लस के दे रखे हैं तो मैं 3 डॉट के बना देता हूं। 1 2 3। चाहो तो आप लोग यहाँ प्लस भी लिख सकते हो। आप समझ जाओगे कि ये प्लस को भी प्रदर्शित कर रहा है, ये डॉट को भी प्रदर्शित कर रहा है। मेरे भाई आपको करना क्या है? आपको इन संख्याओं को लिख लेना है। क्या लिखा है? 1 5 और 3। इन वाली संख्याओं को 1 5 3। अब आप लोग कहोगे कि सर थोड़ी देर पहले तो आपने ये वाली संख्याएं लिखी थी, अब क्यों लिख दी? जब यहाँ 1 1 हो तो याद रखने के लिए हम इन संख्याओं को यहाँ लिख लेते हैं। जब यहाँ 1 1 ना हो तो इनको ही लिखते हैं, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पर पहली संख्या 3 है, 3 का भाग लगेगा। दूसरी संख्या 5 है, 5 का भाग लगेगा। अगर मैं डबल नंबर लिख दूंगा ऊपर तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इन संख्याओं का तो सिर्फ और सिर्फ भाग लगता है, डिवाइड होता है। क्लियर है? इसका इससे क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे और इस प्लस की वजह से इसमें ऐड कर देंगे। तो 7 एकम 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। और भाग लग गया इस वाले 3 का, तो ये कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। इसका इससे गुणा करेंगे, 4 5 चौके 20 और 20 में इसको जोड़ देंगे 7 को, तो कितना बन जाएगा? 27। क्या यहां तक बात आप लोगों के समझ में आई? कहाँ मिस्टेक हुई भाई? 153। 7 एकम 7 और 5 12, 12/3 4, 5 चौके 20, 20 चौके 20 5। अच्छा, यहाँ हमने गलत लिख दिया। 7 को पहले लिखना था। न्यूमरेटर को पहले लिखते हैं, डिनोमिनेटर को बाद में लिखते हैं। सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान। पहले 7 को लिखेंगे फिर हम 5 को लिखेंगे। हम इसमें गच्चा खा गए। न्यूमरेटर को पहले, डिनोमिनेटर को बाद में। अब क्या है? प्लस प्लस के 3 हैं तो 3 प्लस प्लस के हो गए। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है। अच्छा जी, ये कितना है? 153। तो इस 1 को लिखो, 5 को लिखो, 3 को लिखो और इनका तो क्या लगता है? डिवाइड। तो यहाँ पर भी 3 का डिवाइड लगेगा, जो भी आएगा उसमें 5 का डिवाइड यहाँ लगेगा, बाकी अगले वाले में डिवाइड नहीं लगेगा। इसका इससे गुणा करेंगे तो 1 गुणा 5 5 होगा और इस प्लस की वजह से इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 7 12 बन जाएगा और 12 3 से कटेगा 4 बार। इस 5 का गुणा इस 4 में करेंगे, 5 चौके 20, 20 में इस 5 को ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा? 25 और ये वाली 5 अब इसमें भाग करेगी, 5 पंजे 25। अब क्या करेंगे? इसका गुणा इससे करेंगे, 3 पंजे 15 और प्लस की वजह से 15 में 4 को ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 19। कितना बन जाएगा? 19। जब हम आंसर देते हैं तो अंतिम वाली संख्या को लिखते हैं, उससे जस्ट पहले क्या आई है? 5 आई है, उसका भाग लगा देंगे, हमारा आंसर आ चुका है। तो 19/5 ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो चुका है। मेरे भाई जब तक हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को नहीं करेंगे आप लोग कंफ्यूज ही रहोगे हमेशा। ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीवीटी 2 में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। सोचिए, मैंने क्वेश्चंस को इस तरीके से उठाया है कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ही ना, एग्जाम के लिए आपका कोई प्रश्न बचे ही ना, हर एक प्रश्न आपका सॉल्व हो जाए। क्लियर है मेरे भाई? अगला प्रश्न देखिए।
अब हमको सबसे बड़ी समस्या आती है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन कहाँ होता है, इसको देखकर और इसको देखकर कंफ्यूजन होता है। कैसे? इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो स्टार्ट हुआ है 1+1/1 से, लेकिन ये प्रश्न जो है ये स्टार्ट हुआ है 1/1 से। तो इसका मतलब ये है इसमें थोड़ा सा अंतर है, इस बात को समझिए। मैंने अगर कहीं पर लिखा है 1+4/3, इसका मतलब है कि आप लोग सॉल्व करोगे तो 3 चौके 3 और 4 7/3, ये मेरा आंसर हो चुका है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 1/1+4/3, तो इसका मतलब तो मुझे पता है कि 1 ये क्या होगा, नीचे वाला 7/3 ही होगा। ये ऊपर जाना है, इसका मतलब हो गया कि 3 को न्यूमरेटर बनना है अब की बार और 7 को डिनोमिनेटर। तो आप लोग देखोगे इस 1 की वजह से ये थोड़ा सा अपने आंसर को परिवर्तित कर देता है, आंसर थोड़ा सा बदल जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। बस इतना अंतर आता है मेरे भाई। अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये पुराना पैटर्न है, पुराना पैटर्न पर सवाल है। तो 2/3 लास्ट फ्रैक्शन है, तो 2 ये रहा और 3 ये रहा। प्लस प्लस के कितने हैं 3, तो पहला प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस, 1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। मेरा आंसर जब देते हैं अंतिम संख्या में, उससे जस्ट पहले वाली संख्या का भाग लगा देते थे, यही आंसर होगा। तो मेरे भाई आंसर होना चाहिए इस प्रश्न का 13/5, 13/8, 8 है ना ये, तो कितना बन जाएगा 8 बनकर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई? ये तो पुराना पैटर्न था, लेकिन इसको देखिए करेंगे उसी तरीके से। 1 है ना, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस प्रश्न को भूल जाऊं तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं यही तो बन गया, लेकिन मैंने जैसे ही 1 लगाया तो ये पैटर्न चेंज हो गया। अंतिम फ्रैक्शन पर जाएंगे 2 और इसके बाद क्या दे रखा है 3। प्लस प्लस के कितने हैं, सिर्फ 3 ही हैं, 1 2 3। ऐड करेंगे 3 में 2 करेंगे 5, 5 में 3 करेंगे 8, 8 में 3 करें 8 में 5 करेंगे 13। अंतिम संख्या में उससे जस्ट पहले वाली संख्या से भाग लगा देते हैं। लेकिन जब मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को करता हूं तो पहले वाली संख्या का अंतिम संख्या में, यानी कि अंत से पहले वाली संख्या का, अंत से पहले वाली संख्या का अंतिम संख्या में भाग लगाया जाता है। क्लियर है? एक मिनट, उल्टा ही कर दिया, वही बात बोल दी हमने। अंत से पहले वाली संख्या में अंत वाली संख्या का भाग लगाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो अंत वाली संख्या में उससे पहले वाली संख्या से भाग लगाते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम, इसमें अंत वाली संख्या का उससे जस्ट पहले वाली संख्या में भाग लगा देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? भाई पैटर्न वही है, क्वेश्चन को करने का तरीका वही है, क्वेश्चन का लॉजिक थोड़ा सा बदल गया है क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से, उसको सिर्फ रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में बदल दिया है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, काफी उम्दा क्वेश्चन है, और अगर ये प्रश्न आपसे बन गया तो समझिए आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। मेरे भाई मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, अंतिम फ्रैक्शन पर जाना है, उसका न्यूमरेटर पहले लिखना है, डिनोमिनेटर बाद में लिखना है। प्लस प्लस के कितने हैं 1 2 3, तो 1 प्लस ये रहा, 1 प्लस ये रहा, 1 प्लस ये रहा। मैंने ये कहा है कि अगर ये संख्याएं दे रखी हों, ऊपर वाले 1 पर हमको ध्यान ही नहीं देना है, ऊपर वाले 1 पर तो हमको ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि वो तो रेसिप्रोकल का कार्य कर रहा है। मेरा क्वेश्चन अगर कहीं बन रहा है तो मैं यहाँ तक सॉल्व करूँगा, आंसर को तो सिर्फ उल्टा कर दूंगा। तो मेरे भाई यहाँ पर 3 और 2, तो ये पक्का है, यहाँ 3 का भाग लगेगा, यहाँ 2 का भाग लगेगा, इसका मतलब यही तो होता है, ये भाग वाली संख्याएं होती हैं, और यहाँ तो खाली है। तो मेरे भाई यहाँ देखेंगे 1 1 1 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं बोल सकता हूँ 5 और 4 कितना होगा 9, 9 को 3 काटेगा 3 बार, तो मेरे भाई
3 में 5 ऐड करेंगे 8, 8 को 2 काटेगा 4 बार, और 4 में 3 को ऐड करेंगे तो 7। कितना? 7। मेरा आंसर होना चाहिए अंत वाली संख्या में उससे जस्ट पहले वाली संख्या में भाग, लेकिन 1 ऊपर दे रखा है, यहाँ तक आंसर ये बनेगा, लेकिन मेरा क्या है 1 ऊपर दे रखा है, तो मैं अपने आंसर को रेसिप्रोकल कर दूंगा, यानी कि 4/7 बना दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझसे रेसिप्रोकल की वैल्यू कहीं ना कहीं पूछी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक बात प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में आई या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। और ये प्रश्न, ये टाइप अपने आप में जबरदस्त है। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस के क्वेश्चन हैं। सीजीएल मेंस में पूछे गए क्वेश्चन हैं। क्लियर है? ये एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल का क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को देखिए 1/a + 1/b + 1/c। ये फॉर्मेट जब भी हो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। मैं आपको एक ही बताऊंगा, दूसरा तरीका अगर मैं बताने की कोशिश करूंगा तो आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हो। मेरे भाई पहला तरीका अगर बेस्ट है तो उससे ही करिए। देखिए बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि वो दोनों तरीके इसमें बता देते हैं, मैं भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरा बताऊंगा तो दिमाग में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन ही पैदा होगा, इससे आसान ही ठीक है। जो आपका बेसिक है वही आपका शॉर्ट बन जाता है। अगर आप शॉर्ट जो शॉर्ट मेथड है उससे करने की कोशिश करोगे तो वो अपने आप में लॉन्ग हो जाता है, और बेसिक अपने आप में शॉर्ट का काम करता है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ शॉर्ट का काम करता हूँ, बेसिक का काम करता हूँ। जो बेसिक टाइप है मुझे लगता है कि उसमें कम समय लगेगा, लेकिन जो शॉर्टकट टीचर्स के द्वारा बताया जाता है मुझे लगता है उसमें ज़्यादा समय लगेगा। इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से ही कराऊंगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इस टाइप में ये वाली जो संख्या दे रखी है, इसमें जो न्यूमरेटर है उसका डिनोमिनेटर में भाग लगा देना है, और तब तक लगाना है जब तक कि कंप्लीटली डिविजिबल ना हो जाए। क्या सर? ये समझिए कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, बचेगा कितना 3। इस 3 का भाग इस ऊपर वाले में लगा दीजिए जिससे पहले भाग लगा चुके हैं, 3 चौके 12, बचेगा कितना 1। अब 1 का भाग इस 3 में लगा दीजिए, तो 1 से 3 बार लगाएंगे तो ये कितना बनेगा 3, और यहाँ कुछ रिमाइंडर अब बचेगा नहीं। आपको भाग तब तक लगाना है जब तक के रिमाइंडर ना बचे। मेरे भाई ये वैल्यू जो होती है वो ए का काम करती है, ये वैल्यू जो होगी वो बी का काम करेगी, ये वैल्यू सी का काम करेगी। तो मुझसे पूछा है a + b - c, a - b + c। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है, और c की वैल्यू 3 है। 3 2 5, 5 में से अगर 4 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 ही इस प्रश्न का जवाब हो चुका है। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 ए, यानी कि 1 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या मेरे हर एक स्टूडेंट को ये बात समझ में आ रही है? क्लास थोड़ी बड़ी है, मैं मानता हूं भाई बड़ी है, लेकिन लैडर वाले क्वेश्चन आज के बाद कभी भी नहीं छूटेंगे आपसे, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूं। तो बड़ी है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, ये बात समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। बेसिक से आप शॉर्ट अप्रोच से समझना चाहेंगे, वो शॉर्ट नहीं अपने आप में लॉन्ग मेथड है। चलिए एक बार बता देते हैं भाई, बहुत सारे कैंडिडेट फिर ऐसे स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे सर आपने अपना मेथड तो बता दिया जो बेसिक है, लेकिन जो और टीचर्स बताते हैं उसको तो आपने, अरे भाई मेरे रुकिए सर रुकिए, आपका इंतज़ार कुछ और भी कर रहा है। मतलब ऐसे कभी कभी चीज़ें होने लगती हैं जैसे ऐसे लग रहा है उनको कि ये लोग सो चुके हैं। ऐसा मत करो भाई, हम लोग भी हैं यहाँ। ये आंसर आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये दूसरा जो मेथड है वो क्या है, देखिए 13/29 दे रखा है। क्या दे रखा है? 13/29। मैं अगर इस फ्रैक्शन को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस, यहाँ कितना लिखना चाहूँगा 2 प्लस इस
13 को नीचे लूँ और यहाँ 13 दूनी 26, 26 और 3 29। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर बनाने का काम कीजिए यहाँ पर। क्लियर है? क्या मैं इसके बाद अगर देखूँ तो जो 13/3 बची है, ये वाली जो फ्रैक्शन बची है, इस फ्रैक्शन को देखिए 3/13, इसमें उल्टा नहीं लिख सकता। जब मैंने यहाँ लिया तो फिर यहाँ भी लिख सकता हूँ, 4 लिखूँ, 3 चौके 12, 13 दूनी 26, तो 3 चौके 12, एक यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 प्लस 1/3। अब मैं अगर 1/3 को लिखना चाहूँ, किसको लिखना चाहूँ? 1/3 को लिखना चाहूँ, सॉरी 1/3 होगा ये, 3 चौके 12। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, इसको समझिए, ऐसे नहीं समझते हैं भाई। क्या मैंने इसको ऐसे लिखा, ऊपर वाले का नीचे वाले में भाग दिया, 2 बार गया, जो बचा रिमाइंडर वो ऊपर लिख दिया, बाकी न्यूमरेटर को नीचे लिख दिया। क्लियर है? इस वाली फ्रैक्शन को मैं उल्टा करके लिखता हूँ 13/3, 3/13 है ना, 13/3। तो यहाँ देखोगे तो 3 चौके 12 और यहाँ आपका प्लस और ये 3 और ये 1। क्लियर है? इसको फिर मैं पलट कर लिख दूंगा तो 3/1, तो इसको लिखूंगा तो 1 तिया 3 और यहाँ पर तो फिर आपका कुछ आएगा ही नहीं। आप चाहो तो यहाँ कुछ मत लिखो, यहाँ कुछ नहीं आएगा। ये जो काम करेगा वो सी का करेगा, ये वाली जो वैल्यू करेगी बी का करेगी और ये वाली जो करेगी वो ए का काम करेगी। तो ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। क्या मैं ए की वैल्यू 2 निकाल चुका हूँ, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4 निकाल चुका हूँ, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3 निकाल चुका हूँ, सी की वैल्यू 3। आप पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं प्रत्येक स्टूडेंट को? तो ये शॉर्ट अप्रोच बोली जाती है मेरे भाई, ये शॉर्ट नहीं लॉन्ग ही है, बेसिक से ही करिए आप लोग। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। क्लियर है कि नहीं? अगला प्रश्न क्या है, ये क्या बोल रहा है, इस बात को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 1/, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 1/a + 1/b + 1/c + 1/d। एडिटर साहब देखना क्लास चल रही है कि नहीं। क्लियर है भाई? यहां से देखेंगे तो इस बात को अगर आप लोगों ने समझा, मैं इसको दोनों मेथड से सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग बेसिक से समझिए वो क्या है। ये जो फ्रैक्शन आपकी दे रखी है, इस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर आपको दे रखा है मेरे भाई, उसका भाग लगा दीजिए डिनोमिनेटर में। क्लियर है? आप भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 का भाग 60 में लगाएंगे, 17 तिया 51, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। इस 9 का भाग फिर ऊपर वाले 17 में लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9